वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक में यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आते हैं, मैं उसका आज क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम क्या निकालने का तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से एसेट निकलता है, यानी यूक्लिड विभाजन माने भाग विधि, यानी भाग विधि से यहाँ पर का एसेट निकाला जाता है। इसमें होता है आर का संभव मान, आर माने शेष, शेष हो गया। मानते हैं हम 7 से भाग ला रहे हैं, यहाँ 16 है तो 7 दूनी के 14, और 16 में से 14 कितना शेष हुआ? 2 शेष हुआ। क्या हुआ? 2 शेष हुआ। तो आर का जो संभव मान है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, वहां 0 भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 7 है, यहाँ 14 पढ़ाते हैं तो 7 दूनी के 14, यहाँ पूरा कैंसिल हो गया, शेष क्या हो गया? 0। शेष क्या हो गया? 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आर का संभव मान वो हुआ 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से छोटा होगा। ये 7 बी है, ये 7 क्या है? बी है। बी से जब मान है तो छोटा है, जब मान है तो छोटा है। 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। यहाँ 0 है तो 0 के बराबर है, यहाँ क्या है? 2 है तो 0 से क्या है? बड़ा है, लेकिन बी से क्या है? छोटा है। यानी आर का संभव मान, अगर ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि आर का संभव मान क्या होगा, तो 0 से बड़ा या बराबर, और बी से क्या होगा? छोटा होगा। फिर 3 बिलियां, 3 बिलियां क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पर बोलता है। एक बिली 5 मिनट पर, एक बिली 10 मिनट पर, और तीसरा बिली 15 मिनट पर। ऐसा कब स्थिति होगा कि तीनों बिलियां एक साथ कितने मिनट में एक साथ बोलेंगे? तीनों बिलियां एक साथ, तीनों का आवाज एक साथ होगा। इसके लिए आपका एलसीएम निकालने पड़ेगा। इसके लिए क्या निकालना होगा? एलसीएम। और एलसीएम जब निकालेंगे हम 5 और 10 और 15 का, तो कितना हो जाएगा? यानी 30 हो जाएगा। यानी कि 30 मिनट मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक साथ चला रहेगा, 3 बिल्ली रहे या 3 धावक रहे या 3 व्यक्ति रहे, वृत्तकार पर घूम रहा है, एक 2 मिनट में चक्कर लगा रहा है, एक 3 मिनट में चक्कर लगा रहा है, एक 4 मिनट में, उसका एलसीएम लीजिए, और जैसे एलसीएम होता है उसका आंसर हो जाता है। अब है जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एसीएफ। अब जैसे 140 है, 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले 2 लाएंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? जो संख्या अपने आप से कट जाता है। सबसे पहले अभाज्य संख्या की बात है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर परीक्षा में आएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। वह कौन सा सम संख्या है? वो अभाज्य संख्या है। केवल 2 ऐसा संख्या है, अभाज्य है और सम है। उसके बाद कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है, केवल 2 है। और सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले हम बदलने के लिए सीखेंगे। 140 2 से लगाए 140 में हम 70 बार लाएंगे, 2 से फिर लगाए हम 35 बार में, 5 से लगाए हम 7 बार में। यानी 140 को हम गुणनखंड किए तो 2 के पावर 2, यानी 2 2 को है, एक 5 है और एक 7 है। अगर परीक्षा पूछेगा 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। अगर यही पूछे 140 में 2 के अधिकतम घात कितना होगा, तो 140 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? 2 होगा। अब देखेंगे कि 140 में 2 के गो है, इसकी संख्या कितनी है? अगर इसकी संख्या 2 है तो 140 में 2 का अधिकतम घात 2 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि 140 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 140 में 5 1 है, इसका अधिकतम घात क्या होगा? 1 होगा। 140 में अगर पूछेगा कि 7 के अधिकतम घात क्या होगा, तो 7 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर पूछेगा 140 में 11 के अधिकतम घात क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 11 नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम महत्तम। अगर पूछिए ए और बी, ए बी का एलसीएम केवल पूछा, ए बी का केवल एलसीएम रहेगा, तो देखते हैं कि ए से बी नहीं करता है, बी से ए नहीं करता है, तो दोनों में हम गुना कर देंगे। यानी ए बी का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए और बी, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ए बी होगा। और ऐसे ए बी का अगर एसीएफ पूछा जाए, यानी कि एसीएफ ऑफ ए और बी, तो ए से बी नहीं कट रहा है, बी से ए नहीं कट रहा है, इस चलते इसका महत्तम क्या होगा? 1 होगा। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है ए और बी, ए और बी एलसीएम और एसीएफ, और एसीएफ का गुणनफल कितना होगा? गुणनफल कितना होगा?
तो हम कहा करेंगे इसमें दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ को निकाल कर हम क्या करेंगे, उसमें गुना कर देंगे। आने हुआ एलसीएम ऑफ ए और बी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। एसीएफ ऑफ ए और बी, इसका क्या हो जाएगा, एक। तो हमको गुणनफल कह रहा है, तो एलसीएम गुने एसीएफ दोनों गुना करते हैं तो क्या होगा, ए बी। अब ए बी गुने एक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा।